वो कहते हैं अल्लाह ताला ने कोई बेटा नहीं पैदा किया, ये उन्होंने खुराफात रखी हुई हैं, अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हुआ है इन फ्लैश एंड बोन। ठीक है, ये ट्रांजिशन गौर से समझें आप, किसी वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जब कहते हैं ना अल्लाह खुद ज़मीन पे आया, तो वो ईसाइयों से दूर, यहूदियों के पास आते ना हों, मुसलमानों के करीब आते हों या ना आते हों फ़लसफ़े में, मगर ईसाइयत से दूर हो जाते हैं जो क्लासिकल पॉलिन डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन की एक स्टेज खुद ही अपना रास्ता बना रही है कि हाँ अल्लाह का बेटा नहीं मानना। मुसलमानों को भी कहा जा रहा होगा कि यार तुम बेटा ना मानो, और अल्लाह तो मान लो ना, और कौन कर सकता है ये काम जो ये कर रहा है। तो मुसलमान कहेगा यार अल्लाह क्यों मनवा रहे हो, ईसा इब्न मरियम आए हुए इसको अल्लाह क्यों मनवा रहे हो। हम ईमान लाते हैं कि ईसा इब्न मरियम है, ईमान बचाने के लिए इसको ईसा डिक्लेयर करना मजबूरी हो जाएगी मुसलमानों की, जो ज़रा से शऊर वाले मुसलमान होंगे। अमूमी बंदा तो पीर को अल्लाह मान लेता है, ठीक है, उसको सजदा कर लेता है, वो तो गया। अमूमी मुसलमान तो गया उसी वक्त ही, क्यों उसको मरा हुआ बच्चा ला के देंगे। औरतें तो इसीलिए तो औरतें क्यों दज्जाल पे ज़्यादा फॉलो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की तादाद ज़्यादा होगी जो दज्जाल के हाथ पे बैत करेंगी। क्यों, क्या चाहती है होगी मिल जाएगी, जवानी चाहती हो मिल गई, मरे हुए बच्चे चाहती हो मिल गई, मरे हुए माँ बाप चाहते हो वापस मिल गए, और क्या चाहिए आपको, पैसे दौलत वो तो हर एक को मिल रही। इस वजह से जो इमोशनल अपील है दज्जाल की, वो तो आपके लॉस के साथ अटैच हुई ना, लॉस के, तो लॉस तो खत्म कर दिया दज्जाल ने। रैशनैलिटी में तो चलें हर बंदा अपनी अपनी साइंस लड़ाता है, इमोशनैलिटी में तो लॉस है, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, जो भी हो गया वो सब के सब वापस। हाँ तो फिर क्या मानना है, इसमें क्या मुज़ायका है, और क्या करता है अल्लाह। अल्लाह बंदे जिंदगी देता है, इसने जिंदगी दे दी, अल्लाह रिज़्क़ देता है, इसने रिज़्क़ दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक शऊर वाला बंदा कहेगा नहीं मैं अल्लाह तो नहीं मान सकता इसको। हाँ मगर ईसा इब्न मरियम यही है। सोचें आप प्रेशर कितना बढ़ गया एक आम ऐसे सोचने वाले मुसलमान पे, जो कुरान को, सूरह काफ को जानता हो, हिस्ट्री पढ़ता हो। उस वक्त की हिस्ट्री तो मैं और आप है ना, उस वक्त उसको पता हो कि हाँ भाई नबी सल्लल्लाहु ने कहा था कि तुम्हारा रब दो और एक आंख वाला नहीं है। दज्जाल के टाइम पे ये वाक़यात होंगे, वो पढ़ पुढ़ के बैठा हुआ है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये क्योंकि क्लेम कर चुका है कि ये अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों के लिए कर चुका है। तो नबी तो झूठा तो नहीं होता ना, डील करने के लिए ईसाइयों के साथ झूठ बोल रहा हो कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, और मुसलमानों को आगे कह रहा हो यार वो तो पहले से ही मानते थे, इसलिए उनको मैंने चुप कराने के लिए किया है, फिक्र नहीं करो, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। इस तरह तो ये नबियों के मिजाज नहीं है। नबी हक बात करता है, नबी में तकिया जो है ना, नबी वक्त के इमाम के ऊपर तकिया हराम है, तो नबी तो तकिया नहीं कर सकते ना, नबी तो हक की बात करते हैं। ये नहीं अगर नबी ने तकिया कर लिया ना, धोखा कर दिया, और इस तरह पॉलिटिकल किस्म की हिकमत दिखा के किसी एक कौम को क्या बात, किसी एक ग्रोह को दूसरी बात, तो फिर तो हिदायत का और हक का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। सो ये गौर से समझे, नुकता बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि नबी एक ग्रोह के सामने जो बात करेगा वही बात दूसरे ग्रोह के सामने करनी ज़रूरी है। चाहे जान जाती है तो जाए, सारे के सारे इंसान मरते हैं तो मरें, ये इस बारे में नबी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये मैथ्स है, ये बेसिक साइंस है, कॉमन सेंस है। वरना हर बंदा यही सोचेगा कि इस मौके की हदीस पकड़ूं या इस मौके की हदीस पकड़ूं। ठीक है, सो ये कहानी नहीं हो सकती कि ईसाइयत को दज्जाल कुछ और सिखा रहा हो और हमें आगे कुछ और कह रहा हो, ये नहीं हो सकता। वो जो बात ईसाइयों इससे करेगा वही बात मुसलमानों से करेगा। प्रेशर इसलिए बिल्ड हो रहा है क्योंकि मुसलमान देख रहे हैं कि हर बात पे ईसाई थिंक टैंक्स, ईसाई आम बंदा और ईसाई खास बंदा, सब के सब अपने अपने मौक़िफ़ से दज्जाल को या तो नबी मान रहे हैं, और सॉरी या अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, या अल्लाह मान रहे हैं। और हम बैठे हुए हैं कि यार ये हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मान सकते हैं कि हाँ ये अल्लाह का नबी ही है, क्योंकि अल्लाह के नबी जो मौजज़े कर रहे थे वो यही कर रहे थे, मगर वो अल्लाह का नबी नहीं होगा। ठीक है, ये हदीस बता रही है तवाफ़ वाली कि वो अल्लाह के नबी के हुलिये के अंदर और तमाम तर मामलात कर रहा होगा लोगों को बस अल्लाह के दीन से हटाने के लिए, अपने ईमान से हटाने के लिए। ओके, ईसाइयत का नक्शा आपको समझ आ गया। अब आगे आते हैं ये बात यहूदियत की। तो यहूदी क्या मानते हैं ये समझ लें। यहूदी मानते हैं कि हमारा जो मसीहा है ना वो आम बंदा होना ज़रूरी है, आम इंसान होना ज़रूरी है। और दाऊद की औलाद में से होगा, इसका मतलब है इंसान है, और उसका गधे पे सवारी करके एक ख़ास इलाके में एंटर होना ज़रूरी है उनका।
ठीक है, और उसके आते ही लोगों का ईमान की तरफ दौड़ना ज़रूरी है, लोगों की जंग बंद हो जाना ज़रूरी है। कौमें आपस में जंग करना बंद कर देंगी, उसको देखते ही लोग ईमान की तरफ दाखिल होंगे। ठीक है, 18-19 निशानी है, मैं उनका बस खुलासा इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बाकी की निशानियों का सूरह कहफ के थ्रू इस तरह हैंडल नहीं करेंगे, कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो क्रिटिकल निशानी वो ये है कि वो जैसे ही आएगा उसको तबलीग की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे क्रिटिकल निशानी यहूदियों की कि मसीहा जब भी आएगा वो दावत और तबलीग नहीं करेगा, लोगों को दावत और तबलीग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी ईसाइयों को साइड पर रखें, वो मसाइल को ज़हन में रखें जो चल रहे होंगे। दावत और तबलीग करने की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर दुनिया में वो कैसे एक के घर के अंदर अल्लाह का पैगाम पहुँचा देगा। यहूदी ईमान एक एक घर, जिधर से सूरज निकलता है, सूरज की पहली किरण जहाँ गिरती है उस इलाके से लेकर जहाँ सूरज की आखिरी किरण गिरती है, हर घर में अल्लाह के पैगाम पे मानने वाले लोग हो जाएंगे। ये निशानी है किसकी? उनके मसीहा की। मसला ये है कि ये निशानी हमारे मसीहा की भी। और से समझें इस बात को, हमारे मसीहा की और उनकी मसीहा की एक निशानी कॉमन है। मसला ये है उनकी मसीहा की ये पहली निशानी है और हमारे मसीहा की आखिरी निशानी। समझे? उनके मसीहा की पहली निशानी क्या है? हर घर में अल्लाह का पैगाम होगा। हमारे मसीहा की पहली निशानी क्या है? दमिश्क में नाजिल होना अतीसा का, जंग करना। ठीक है, उनके मसीहा की निशानी क्या है? जंग नहीं होगी। यहां तक कि कौमें अपने हथियार पिघला के हल बनाएंगी, ज़राअत के लिए हल बनाएंगी। ये निशानी है किसकी? उनके मसीहा की। दावत नहीं करेगा वो, क्योंकि दावत की जरूरत नहीं, उसके आते ही लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ये यहूदियों के मसीहा की निशानी बता रहा हूं। मुसलमानों की मसीहा की निशानी है जंग करेगा, और आखिर में जब ये जंग जीत जाएंगे हमारे मसीहा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, तो दुनिया के हर घर में अल्लाह का पैगाम पहुंचा देंगे। यहां पे आगे कॉमन हो गए, उनके मसीहा आते ही पहुंचाएगा, हमारे मसीहा एंड में पहुंचाएंगे। अब हमारे पास वो निशानी है कि जो उनके मसीहा की पहली निशानी है, और वो क्या है? नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि दज्जाल के टाइम पे कोई एक घर भी ऐसा नहीं बचेगा, चाहे वो छोटा शहर हो, गांव हो या बड़ा हो, हर घर में ये फितना दाखिल होगा। उनके मसीहा की निशानी की एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि दज्जाल पहले एक एक घर में ईमान के नाम के ऊपर, क्योंकि ये अल्लाह का बेटा होने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब है पक्का मौलवी है कोई किसी की न किसी मजहब का, अल्लाह की बात कर रहा है ना, या समझ लें अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अल्लाह होने की बात कर रहा है। तो तब भी तो किसी रिचर्ड डॉकिंस को तो नहीं पकड़ेगा जाके ना। रिचर्ड डॉकिंस तो कहेगा भाई मैं तो वैसे ही नहीं मानता अल्लाह को, डेरिये तो वैसे ही नहीं मानते, साइंस वाले तो वैसे ही नहीं मानते। तो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दीनी कॉन्सेप्ट है, वो रिलीजियस फैक्शंस को पकड़ेगा सबसे पहले आके, और आम साइंस का छोटा जो पुजारी है वो तो वैसे ही सजदा करेगा इसको, तो भाई ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंस। इसका मतलब है सब कहानियां दुरुस्त थी इन लोगों की। साइंस की तो ये इंतहा है हमारे पास कि साइंस के सारे लोगों ने सजदा करना दज्जाल को, कि भाई हम तो लॉजिक लड़ाते रहे, तू तो कैसे तो कर रहे है, तू बारिशें कैसे करवा रहा है, ये तो साइंस के थ्रू नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये किताबें दुरुस्त थी इन लोगों की। ठीक है, साइंस वाले तो गए, डेरिये तो उसी वक्त ही, मिनट लगेगा, सबसे छोटी फौज है वैसे भी, उनकी कोई खास वैल्यू वक़्त है नहीं।